हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो आप सबकी डिमांड पर मैंने दिया है। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा है, रजिस्टिविटी के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली फॉर्मूला तो रट लिया है, डेफिनेशन भी तैयार कर लिया है, लेकिन न्यूमेरिकल मतलब कि उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे करना है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम्स में कैसे आएगी। ये सीबीएसई एज वेल एज आईसीएसई बोथ कंबाइंड टॉपिक है। तो एक छोटा सा वीडियो, केवल 5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, टॉप 5 क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको करना है जाकर के फटाफट सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सर जरा लगाइए तो। लिखा है 2 वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ हैव रेडियाई 1 mm and 2 mm respectively. Compare their resistance, okay, and their specific resistance. Is that clear? तो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है ना। चलो, तो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A, एंड इफ द लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज यूनिट देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज आल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, इस केस में चलो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी तो पूछी नहीं गई कितनी होगी, क्या पूछा गया है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों वायर्स का क्या लिख लेते हैं, रेडियस लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया निकालने के काम आएगा। ध्यान रखिएगा, वायर है तो इसका जो एरिया होगा तो हम लोग को कौन सा एरिया लेना है, ये वाला एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एरिया नहीं चाहिए अपने को, ओके, ये सरफेस एरिया नहीं चाहिए, केवल एरिया क्रॉस सेक्शन चाहिए। तो इस एरिया में देखो ये कुछ सर्कुलर होगा, आपने वायर देखा होगा तो माउथ से मतलब फेस से सर्कुलर ही होता है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसलिए रेडियस इसमें दिया हुआ है। तो रेडियस क्या दिया हुआ है फर्स्ट वायर के लिए, पहले मैं लिख देता हूं कि वायर ए नाम है, मान लीजिए वायर का है ना, वायर ए का जो रेडियस है हमारे पास वो कितना दिया हुआ है 1 mm, और जो वायर बी है साथ में लेके चलेंगे तो इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया है 2 mm। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि mm को मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करना है तो क्या करना है, मीटर को चेंज करना है तो ये हो जाएगा 1 into में 10⁻³ मीटर, ये हो गई रेडियस। डायमीटर होता तो बाई 2 करना पड़ता, तो डायमीटर तो है नहीं। इसी तरह इसमें हमें क्या करना है, रेडियस को मीटर में चेंज करना है, r इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 2 into में 10⁻³ मीटर। ठीक है, रेशियो चाहिए किसमें, रेजिस्टेंस का पहले रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालो, तो इसका ए वाले का रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर R इज इक्वल टू रो इज एंड लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ कुछ दिया है, सेम लेंथ है। अरे यार तो सब निकालने की जरूरत ही नहीं है, रेशियो चाहिए ना। देखो तो रेजिस्टेंस ऑफ ए अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ बी। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है, रो L अपॉन में ए, ठीक, अपॉन बी की क्या वैल्यू गिवन हुई है, बी की भी यही सेम वैल्यू होगी, रो L अपॉन में ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, या मैं इसको देखो ऐसा लिख सकता हूं क्या, रो L अपॉन में ए इंटू में ए अपॉन में लेंथ। देखो एरिया अलग अलग होंगे, क्यों? क्योंकि रेडियस अलग अलग है, लेकिन बाकी सारी चीजें क्या होंगी, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। रजिस्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, रजिस्टिविटी भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, रजिस्टिविटी सेम हो जाएगी ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कंसेप्ट बचा वो क्या बचा, एरिया 2 अपॉन में एरिया 1, मतलब पहली वाली वायर का जो एरिया है और दूसरी वाली वायर का जो एरिया है। एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, तो दूसरी वाली का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर R1, और ये हो गया हमारे पास क्या पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब क्या बचा R1 स्क्वायर, ये यार मेरे R2 होगा क्योंकि एरिया 2 है ना और ये एरिया 1 है तो R1। चलो तो यहां पर आ जाएगा R2 का स्क्वायर, तो R2 कितना है 1 into में 10⁻³ अपॉन में ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कितना 2 into में 10⁻³ और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, R स्क्वायर है कि नहीं है, हो जाएगा। चलो ठीक है, अब जरा देखो जब आप स्क्वायर करके ओपन करोगे तो ये 10⁻6 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 1, क्या बचेगा हमारे पास 1 अपॉन में 4 बचेगा कि नहीं बचेगा,
बचेगा R2 का स्क्वायर। तो R2 क्या है यार हमारे पास, ये ऊपर आ जाएगा बेटा, R2 है 2 और R1 है 1। देखो ना, R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर, तो R2 है हमारे पास कितनी 2 और R1 कितनी है हमारे पास 1। ये है R1, ये है R2, ठीक है। तो ये रेशियो कुछ आ जाएगा 4 अपॉन में 1, मतलब 4:1 में 1। आई होप क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की क्वालिटी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी समझिए कि अगर लेंथ सेम है, ओके, मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम है। रेजिस्टिविटी को ही तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो दूसरे वाले का जो आंसर हो गया वो हो जाएगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। जितना ए के लिए होगा उतना ही बी के लिए होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आइए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल था। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है, कहता है अ गिवन वायर 1 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। देखो ऑलरेडी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस बहुत सारे कराए हैं, चाहे वो इंडिविजुअल क्लासेस रही हो इलेक्ट्रिसिटी की, वन टॉपिक वाइज मतलब सेपरेट, और मैंने अभी वन शॉट रिसेंटली दिया है, मुझे लगता है कि अभी 1 वीक भी नहीं हुआ कंप्लीटली, तो जाके उसको देख सकते हैं। सारे कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो गए, ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है अ गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 ओम गिवन है। कहता है इसको डबल कर दिया गया है। तो देखो पहला केस क्या है, पहले केस में, केस 1 में जो हमारे पास रेजिस्टेंस रहा तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A था, तब उसकी लेंथ देखो मैंने कह दिया L थी पहले वाले केस में, ओके। और दूसरे वाले केस में क्या कहता है, स्ट्रेच करके डबल कर दी गई, तो L कितनी हो गई, 2L हो गई, ठीक है। और जैसे ऐसे हो जाएगा तो एरिया इसका पहले मान लो क्या था, A था, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बाई 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों भाई, पहले एरिया मान लो A है, कुछ भी है, अब उसको स्ट्रेच कर दोगे, डबल कर दोगे, तो उसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, फेस होगा, पतला हो जाएगा ना, ठीक है। अगर बेंड कर दोगे तो डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा बाई 2। तो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास था 1 ओम, R की वैल्यू 1, रो की जगह रो L अपॉन में A, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब केस 2 के अकॉर्डिंग जरा देख लीजिए क्या करना है। तो केस 2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू देखो रो L अपॉन में A, L की वैल्यू क्या रखोगे, 2L रखोगे, तो R इज इक्वल टू, ये न्यू है तो R डैश लिख देता हूं मैं, रो की वैल्यू रो और L की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बाई 2, तो एरिया यहां पर और ये 2 ऊपर आ जाएगा। ये मैं R न्यू लिख सकता हूं कितना, 4 रो L अपॉन में A। देखो रो L अपॉन में A की वैल्यू कुछ हम लोगों ने निकाली थी, ये देखो पहले केस के अकॉर्डिंग, तो जो नया रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 1, मतलब कि 4 ओम। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर किसी भी वायर की लेंथ L है और एरिया A है, ओके, और रेजिस्टेंस 1 है, और उसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया जाता है, लेंथ डबल कर दी जाती है, तो उसका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन अगला कह रहा है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर। कितनी हो गई लेंथ, 10 सेंटीमीटर हो गई, बहुत बढ़िया बात है। इज स्ट्रेच टू लेंथ 30, अब 3 से उसकी जो लेंथ कर दी गई वो 30 कर दी गई। फिर क्या कहता है अज्यूमिंग दैट इट हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एरिया A ही है, ठीक है। व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में लाना है कि हमने लेंथ को स्ट्रेच करके ट्रिपल कर दिया, तो एरिया बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। याद रहेगा नहीं याद रहेगा, चलो बात करते हैं। तो वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, देखो एक ये वायर है, 3 ओम रेजिस्टेंस है इसका, अब इसको स्ट्रेच करके क्या कर दिया गया, ट्रिपल कर दिया गया, 3 ओम रेजिस्टेंस है, ओके। लेंथ है इसकी 10 मीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है शायद, ओके, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। फिर इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, इसको, इसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, और नया रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, और एरिया क्रॉस सेक्शन है। चलो देखो क्या करें, तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, जरा देखो, ये यहां पर तो हमने फॉर्मूला देख लिया, क्या ये हो जाएगा हमारे पास R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A, और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R न्यू हो जाएगा हमारे पास रो L अपॉन में कितना हो जाएगा, एरिया बाई 3। क्यों, क्योंकि लेंथ ट्रिपल कर दी गई, ऑलरेडी L की वैल्यू कितनी है, 30, जो कि लेंथ की क्या है, ट्रिपल है, 3L है।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर रेजिस्टेंस जो पुराना था हमारे पास, यहां से पहले एरिया की वैल्यू निकालो, तो एरिया इज इक्वल टू रो एल अपॉन में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से रो की वैल्यू हमें रखनी नहीं, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो तो कितना हो जाएगा 10 इंटू में 10 की पावर -2 अपॉन में और रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। कोई दिक्कत, यह एरिया की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन है तो ए ही लेना पड़ेगा अपने को। यहां पर भी एरिया ए था, लेकिन जैसे रेजिस्टेंस हमने देखा 3 टाइम हुआ, लेंथ 3 टाइम हुई तो एरिया बाई 3 हो गया। तो यहां से ये 3 कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा ना, क्या बनेगा, ये बनेगा 3 इंटू में रो एल अपॉन में ए। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। तो नया रेजिस्टेंस को चलो आओ देख लेते हैं कितना आएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू में रो की वैल्यू रखनी नहीं, एल की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा 10 की पावर -2। और एरिया ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितना है भैया इसका, रो 10 इंटू में 10 टू द पावर -2/3। ये सबसे इजी तरीका है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है ना कि लेंथ को ट्रिपल कर दिया हमने, देख लिया, तो जो हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा वो /2/3 हो जाएगा। डबल करता तो /2 हो जाता। वही हमने किया, फॉर्मूला हमारे लिए नया ये बन के आया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में सारी वैल्यू केवल प्लेस कर देनी है। तो देखो यहां से रजिस्टिविटी से कैंसिल हो गई, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 से कैंसिल, 3 ऊपर आ जाएगा और 10 3 कितना 30। ओके, अब ये 3 कहां आ गया, ऊपर में आ गया, तो 3 3 9 और 9 3 27। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा ना हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 ओम आ जाएगा। पुराना रेजिस्टेंस कितना था 3 ओम। बात समझ में आई, क्या समझ में आई कि जैसे ही लेंथ हमने स्ट्रेच किया तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितने टाइम्स बढ़ गया, 9 टाइम्स बढ़ गया। 3 9 होता है ना 27, 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको नोट करिए, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर। देखो एक वायर है, इसका जो लेंथ है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर है। ओके, और फिर क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 9 ओम दिया हुआ है। ओके, कहता है इसको ट्रिपल कर दिया इटसेल्फ, मतलब आपस में से क्या कर दिया गया, मोड़ दिया, ऐसे ट्रिपल कर दिया गया। ट्रिपल कर दिया गया तो एरिया क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। पहले अगर एरिया ए रहा होगा तो अब ट्रिपल करने पर एरिया 3 टाइम्स। भाई जैसे ये एक फिंगर तो सिंगल एरिया, 2 हमने इसको डबल कर दिया तो कितना हो गया, एरिया डबल हो गया। चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा /3। तो जो नई लेंथ आ जाएगी वो 30 सेंटीमीटर अपॉन में 3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बच्चों को बस ये प्रॉब्लम होती है कि सर ये कहां से आ गया, एक्चुअली लेंथ 30 थी, ट्रिपल कर दिया गया तो /3 कर दिया, क्योंकि अब लेंथ तो इतनी ना बची। तो ये हो गया। अब इसको तुरंत चेंज कर लेते हैं मीटर में, तो 10 इंटू 10 टू द पावर कितना -2 मीटर में चेंज हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब अगर देखा जाए तो नया रेजिस्टेंस आप लोग बहुत इजीली निकाल लोगे। कैसे, रेजिस्टेंस होता है हमारे पास R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में A। ठीक है, तो यहां से R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू हमारे पास 9 ओम। ठीक है, 9 ओम इज इक्वल टू रो, और L की वैल्यू हमारे पास 30 है ना। एरिया की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पता नहीं एरिया। सो एरिया यहां से हो जाए कितना, रो 30 अपॉन में 9 हो जाएगा। और 30 सेंटीमीटर में है ना, तो इसको मीटर में चेंज करो, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। चलो बहुत बढ़िया बात है। नया रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, रो एल अपॉन में ए। एल कितनी है 10 इंटू में 10 की पावर -2, और एरिया कितना हो जाएगा 3A। ये हो गया एरिया। एक ही जगह ये वैल्यू पुट करके रख दो, आंसर निकल के आ जाएगा बाहर आपका। तो रेजिस्टेंस न्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, रो 10 इंटू में 10 की पावर -2 अपॉन में 3 इंटू में एरिया की वैल्यू कितनी है, रो इंटू में 30 इंटू में 10 की पावर -2 है ना। और ये 9 कहां आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा हमारे पास अपॉन में ऊपर आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक, और एरिया वाला 3 कहां है हमारे पास, ये 3 है। ये हो गया 9 हो गया। ओके, देखो अब 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 कैंसिल है ना, 3 3 9 है ना, 3 10 30, 10 10 कैरी 1, और रो से रो कैंसिल आउट हो गया। जो नया रेजिस्टेंस आया कितना आ गया, 1 ओम आ गया। थोड़ा सा मिक्स हो गया, एक साथ हो गया, कुछ ज्यादा है, लेकिन आपको अगर ये समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई तो कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, बिठा लोगे। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है व्हाट लेंथ ऑफ द कॉपर वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.7 into 10 to the power -8 ohm meter and radius 1 mm
इज रिक्वायर्ड सो दैट इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम। चलो बहुत बढ़िया बात है। क्या चाहिए अपने को? लेंथ चाहिए और रेडियस दिया है, तो रेडियस दिया है तो एरिया निकाल पाओगे, और एरिया निकाल लोगे तो आपको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी दिया है, लेंथ निकाल लो। देखो कैसे। एरिया हमारे पास वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दी है? 1 mm। तो 1 × 10⁻³ मीटर में हो गया, और स्क्वायर करना है तो इसको क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एरिया। एरिया आ गया। अब देखो रेजिस्टेंस कितना गिवन है? रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास 1 ओम, और रेजिस्टिविटी कितनी गिवन है? रेजिस्टिविटी गिवन है 1.7 × 10⁻8 ओम मीटर। अब करना क्या है जरा समझो, केवल फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। R इज इक्वल टू क्या होता है? ρl/a। ये दिख रहा है सर? ये R दिख रहा है। ओके, तो R इज इक्वल टू ρl/a। लेंथ निकाल ली तो क्या हो जाएगा? ये R इंटू में A, ठीक है, R इंटू में A। ओके, और अपॉन में क्या जाएगा? ये रो हो जाएगा। हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ की वैल्यू हो जाएगी। सिंपल भाई, ट्रांसपोज करोगे तो R इंटू में A अपॉन में रो, और लेंथ की वैल्यू। अब R की जगह आपको R प्लेस कर देना है, A की जगह A प्लेस कर देना है, और रो की जगह रो प्लेस कर देना है, ठीक है। लेंथ निकाल के आ जाएगा। चलो फटाफट आंसर इसका फाइंड करो और कमेंट में मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मैं आपको बता देता हूं, इसका जो आंसर है वो है 184.7 मीटर, ठीक है, 184.7 मीटर जिसका आ जाता है। फटाफट हाजिरी लगा दीजिएगा। चलिए, तो आई होप कि आपको आज के बाद स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।